श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण 14वां अध्याय तृतीय स्कंद श्लोक संख्या 25 से पाठ करेंगे। जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आ जाती हैं। ये दीति कोई साधारण नहीं है। दक्ष की पुत्री है। दक्ष कोई साधारण नहीं है। कश्यप ऋषि तो उनको तो दूसरे भगवान है। सृष्टि रचना रचयिता में जो उनका सहयोग आगे कि जिसका गोत्र भूल जाता है तो कहते कश्यप गोत्र बोल दो तो काम चल जाएगा। पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें उन्होंने उत्पन्न करी है। तो ऐसे महापुरुष और समस्या कितने सावधान है। कितने सावधान होने के कारण दिति को जो उनने स्थिति और उसकी सेवा और उसको अधर्म ना प्राप्त हो इसके लिए उपदेश भी उन्हें धर्म से ना डिग जाए वे उपदेश भी। फिर सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे ससुर महादेव जी गणों के साथ घूमते हैं संध्या को, तो ये तो उचित नहीं है। ये सब बात कही उन्होंने। ये तो जीवन में और दिति भी कोई साधारण नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, होई जो राम रचि राखा वो करी तरक उस बढ़ावो शाखा। हो ये रहा है कि उस परमात्मा की लीला कश्यप जी को क्या उपदेश करना चाहते हैं, दिति को क्या अनुभूति इनको कराना चाहते हैं, कौन सा अहम तोड़ना चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई अधर्म युक्त काम नहीं हुआ तो उसका भी जीव को हृदय में मान हो जाता है। तो भगवान तो शुद्ध ही करते हैं सबको। नारद जैसे को कर दिए और फिर स्पष्ट बात यह है और भी जगह ये सब बातें वर्णन है। देवताओं के हम तो सिर्फ जैसे यंत्र हैं। देवताओं के हम लोग यंत्र हैं। करते तो पीछे वही हैं। हम खामखा मान लेते हैं कि हम करता है, पर देवताओं के हम यंत्र हैं।
चला हमको वो रहे। सबसे बड़ा दृष्टांत है ब्रह्मा जी, अगर सब कर पाते तो कर लेते, तो भगवान की आवश्यकता तो पड़ी, तप किया, आशीर्वाद मिला कि हाँ, तथास्तु आप कर पाएँगे, और ज्ञान भी दिया और उसमें जो क्रिया शक्ति चाहिए वो भी दिया और उनके साधन को भी बचाया कि कहीं ये अपनी साधना से आसक्ति के कारण, ये ब्रह्मा जी ने वर माँगा था कि आप ही दे सकते हैं। बताइए ब्रह्मा कैसे हैं? अद्भुत हैं वो, भगवान का ही स्वरूप है, फिर भी वो डरते हैं इस माया से। तो यहाँ चिंतन हमको जो लेना चाहिए, जस जेहि रघुपति करहिं, तस तेहि छन होई। उमा ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस जगत में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं। बस जस जेहि रघुपति करहिं, तस तेहि छन होई। तो शास्त्र की आज्ञा है कि हम यंत्र रूपी शरीर को लेकर के शास्त्र के आदेश के अनुसार अपने धर्म का पालन, कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें, परमात्मा की सेवा समझ के, ना कि अपना काम समझ के। और सच में हो तो रही है परमात्मा की सेवा, लेकिन हम समझते कुछ और हैं क्योंकि अज्ञान से हम ढके हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो कश्यप जी महाराज ने जो दीति से कहा, बहुत बहुत बढ़िया उपदेश है, बहुत बढ़िया। कैसे कहना चाहिए, कितनी सुंदरता से कहा, है ना? कुछ हम लोग शब्द बोलेंगे अगर इसको समझाने के लिए तो कुछ अटपटे शब्द बोल देंगे, लेकिन आदर कितना किया उसका और पूरी बात समझाई और ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, एक प्रकार से ये कहा, मेरे ग्रस्त जीवन में तुम मेरी बहुत बड़ी सहयोगी हो, इत्यादि। बहुत सुंदर शब्दों से, बहुत सुंदर भावों से महाराज कश्यप जी ने कहा। तो आगे चलते हैं, 29वां श्लोक पाठ करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दीति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मऋषि कश्यप का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया। होनहार है जो बलवान है, उसी को नमस्कार किया। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र परमात्मा में ही है, लेकिन दीति कम नहीं है। किसी महापुरुष का संग होना, उसके पुण्य कम होंगे क्या? नहीं। तो दीति भी कम नहीं। लेकिन क्या है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, क्योंकि अधर्म से ही उत्पन्न होना था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने। वो धर्म से हो ही नहीं सकते उत्पन्न। और कोई जितने बड़े वो शक्तिवान है, समर्थवान है,
उनके लिए गर्भ धारण करना भी कुछ साधारण प्राणी का काम नहीं है, कर नहीं सकता। तो ये रचना तो पीछे फिर भगवान की हुई ना, क्योंकि लीला तो वही करना चाहते। उनको श्राप मिला हुआ है कि तुम जय विजय को कि तुम जाओ उनके कल्याण के लिए। देखिए, कश्यप और दिति को एक साधारण दृष्टि सोचे तो उनको बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बदले में भगवान उनको क्या-क्या देंगे, दे चुके हैं। हमारी बुद्धि में कहाँ समाने वाली ये बातें। भगवान हमेशा न्याय करते हैं। तो उनके जन्म के लिए तैयारी हुई है। इसलिए वो काम के वेग को रोक नहीं पाई। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। ये अपना वो प्रायश्चित कर रहे हैं। और दूसरा ये है, स्नान कर प्राण और वाणी का संयम। प्राण का संयम किया, प्राणायाम पहले किया, चित्त शांत किया और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। देखिए, असली में तो वो हैं दोनों बड़े धर्मात्मा। बड़ी लज्जा आई। सिर्फ लज्जा इस बात की थी कि असमय भ- भगवान की तो आज्ञा है, समय से जो वेद की आज्ञा के अनुसार समय से जो कार्य करना है वो करिए, लेकिन ये असमय है। इसका अर्थ है वो समय की कितनी महिमा है, ये भी विचार करना चाहिए। समय से कार्य करने चाहिए। हाँ, शरीर अस्वस्थ है, कई कारण मानसिक रोग भी हैं, ये है, तो अपने मन को थोड़ा समझा बुझा के जब भी समय मिले वो करे, भजन साधन करे और भगवान से प्रार्थना करता रहे कि आपकी आज्ञा का पालन मुझसे ठीक-ठीक हो जाए। प्रभु यही प्रार्थना है। विदुर जी दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी, मैंने उनका अपराध किया। ये उनका समय था। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। ये जो प्रेरणा उनके हृदय में हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी उस जो विधाता की इच्छा है उसके अनुसार हो रहा है। उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ कि मेरा गर्व नष्ट ना हो।
वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। यह एक शब्द है, हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं। उसका कारण क्या है? हम्म? रामायण में छुपाई है। हम्म, दशरथ जी को महाराज जनक कहते हैं, कृपा करके मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कीजिएगा। बड़ी सुंदर छुपाई है। अपनी परिचारिका मैंने सेविका समझिए और इसके दोषों को क्षमा करते रहिएगा। तो मामला क्या है? भगवान की रचना है कि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। तो पति लोग तो वास्तव में उनको बार बार कहते ही रहते, समझाते ही रहते, जो भी, लेकिन बालक के समान ही होता है, उनका त्याग नहीं करते। तो ये दृष्टि है इसमें। इसलिए कहते हैं, हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं और आप तो भगवान हैं। फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। आप मेरे बहनोई भी हैं, तो इस नाते भी आपसे एक करुणा चाहती हूं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, देखिए यहाँ पे इतने बड़े ऋषि हैं तो क्या उनको ज्योतिष नहीं आता क्या? ये शब्द बोला है ना, अमंगलमयी चंडी, इसमें सब कुछ आ गया। तुम्हारी, ये आगे खुलेगी ये बात, तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। दिति और कश्यप जी का तपोबल जो है वो बुराई में कन्वर्ट हो गया। जो लोकहितार्थ था उनका तपोबल, तपोबल तो ही क्षीण हुआ और वो बुराई में कन्वर्ट हो गया। क्या बनेगी? वही हरणाक्ष और हरणाकश्यप।
लोगों को सताने वाले। क्या होगा तो कश्यप क्यों नहीं जानते हैं? उस समय भी जानते थे। उसकी प्रार्थना करने के समय भी वो जानते थे क्या होगा। लेकिन वही दैव को प्रणाम किया, क्या कर सकते हैं? अपने अत्याचारों से रुलाएँगे लोक और लोकपालों को। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। माता अदिति ने भगवान शंकर से गर्भ की रक्षा मांगी थी। हमारी क्या कामना होनी चाहिए हमें खुद पता नहीं। इस रक्षा से क्या हो जाएगा? तो भगवान पे ही छोड़ना चाहिए सारे काम। उनकी आज्ञा पालन करते रहो। ये तो अपनी कामना हो गई ना कि इसकी रक्षा हो। लेकिन ये प्रेरणा करने वाले भी इतने बड़े महापुरुषों को जो प्रेरणा करने वाला कोई और है पीछे। कि उनका जन्म लेना कोई जन्म दे भी नहीं सकता ऐसे ऐसे जो तपस्वी जो जय विजय है उनको ही जन्म होगा ना इस राक्षस रूप में, क्या है वो दैत्य रूप में हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने पृथ्वी ऊपर लाए तो मार ही दिया। तो उसके विषय में कथा सुना रहे हैं। फिर ये पूरी विदुर जी कहते हैं पूरी कथा सुनाइए। तो भगवान जो है इसका वध करेंगे। दिति ने कहा प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। ये बहुत गंभीर बात है। ब्राह्मण किसको कहा है? कश्यप जी को कहा। पीछे मैत्रेय जी को विदुर जी ने ब्राह्मण शब्द कहा। ब्रह्म पारायण जो है ब्राह्मण है। भगवान के भक्त भी ब्राह्मण है एक प्रकार से, तो वैष्णव कहलाते हैं। ब्रह्म को जानने वाला भी ब्राह्मण है। और ब्रह्म परायण जो रहता है ब्राह्मण जाति में जाती है, फिर ब्राह्मण होना जाति में सारे ही ब्राह्मण हो जाएंगे तो फिर तो सब ठीक है। और पहले सभी जीव ब्राह्मण ही थे। पहले सभी जीव ब्राह्मण ही थे क्योंकि ऋषियों की संतान है। बाद में जैसे जैसे कर्म उनकी कर्मों की भगवान की प्रेरणा से उनकी रुचि हुई ना उन कर्मों से, तो उनको उन उन जातियों में माना गया। पहले सभी ब्राह्मण ही थे और फिर जन्म लेके फिर से हो सकते हैं कर्म के आधार पे। चाहे कोई भी किसी जाति में हो जन्म लेके फिर हो सकते हैं।
तो कहती हैं कश्यप जी ने कहा नितिन जी ने कहा था तो बहुत अच्छा भगवान के हाथों से ही उनका वध हो। कश्यप जी ने कहा देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है क्योंकि वो कांप रही थी, रो रही थी, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। तुम्हारे एक पुत्र से मैंने 2 पुत्र होंगे, उसमें से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, उसमें एक ऐसा होगा, वही प्रहलाद, जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार-बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे। उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से, ये वही है। कल परसों जो सुना है ना आपने, कबहु क ऐसी रहनी रहो को, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते, संत स्वभाव गहु। किसी के सताए जाने पर भी निर्वैरता, प्रहलाद जी को कितना सताया गया, निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे। प्रहलाद जी को एक प्रेरणा स्रोत या गुरु बुद्धि से मान करके इस तरह से जीवन में तप करेंगे। राम। समय तो हो ही गया है। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होकर आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। 46 तक रखते हैं, समय बहुत हो गया। तो इससे देखिए कितनी सुंदर कथा है कि दिति का पश्चाताप, कश्यप जी के भगवान में तत्काल ही चिंतन और उसके बाद ये ओ दीति चाहती थी कि मेरे गर्भ की रक्षा हो। तो जब उन्होंने बोला ना अमंगलमयी चंडी शब्द बोला, तो और साथ में कहा तुम्हारे कोख से 2 बड़े अमंगलमय अधम पुत्र होंगे, तो हो गई रक्षा। उसके गर्भ की रक्षा हो गई, तो आगे जो भी हो और उसने जो मांगा पूरा हो गया। बहुत प्रेरणादायक कथा है। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो